नागालैंड में सेना के फायरिंग में मारे गए नागरिकों के बाद अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आखिर क्या है और क्यों इस पर इतना विवाद है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर पहले खबर क्या है आप वो जान लीजिए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागालैंड के भीतर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार से नागालैंड के भीतर से आफ्स्पा को हटाने के लिए कह रहे हैं। इस कानून ने हमारे देश की छवि को काला कर दिया है। इसके अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसी ही मांग की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉर्नेट सांगमा ने सोमवार को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निरस्त करने की मांग की है। सांगमा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, आफ्स्पा को निरस्त किया जाना चाहिए। आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जरूरत उग्रवाद से घिरे पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में सहायता के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। जब 1989 के आसपास जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990s में इसे वहां भी लागू कर दिया गया था। किसी क्षेत्र विशेष में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तभी लागू की जाती है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अर्थात डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देती है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद वहां सेना या सशस्त्र बल को भेजा जाता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को सितंबर 1958 में अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा और उग्रवाद को रोकने के लिए इसे उस समय लागू किया गया था जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूह की विभिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाता है या उपद्रव होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए केंद्र या राज्य सरकार उस क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड घोषित कर सकती है। इस एक्ट की धारा 3 के तहत राज्य सरकार की राय का होना आवश्यक है कि क्या एक क्षेत्र डिस्टर्ब्ड है या नहीं। एक बार डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित होने के बाद कम से कम 3 महीने तक वहां पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती रहती है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कानून का जो सबसे बड़ा विरोध किया जाता है वो इसमें सेना को दी जाने वाली शक्तियों की है, जैसे कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं और इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है, बार बार कानून को तोड़ता है, तो मृत्यु तक बल का प्रयोग सेना कर सकती है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट द्वारा मिली शक्तियों के आधार पर ही सशस्त्र बल सीमा में उपद्रवकारी शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ पा रही है और देश की एकता और अखंडता की रक्षा भी कर पा रही है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की ताकत से ही देश के अशांत हिस्सों जैसे कि जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जो आतंकी संगठन और विद्रोही ग्रुप हैं, उनसे निपटने में सुरक्षा बलों का जो मनोबल है वो बढ़ा है और सुरक्षा बलों को समय पर कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन कई बार सेना को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत मिली शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप उन पर लगता रहता है। खास करके देश विदेशों में जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कानून को खत्म करने की अक्सर मांग करते हैं। वो कहते हैं कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जो सेना होती है वो सिविलियंस पर अत्याचार करती है। ऐसे भी आरोप अक्सर लगते रहते हैं और अब नागालैंड से भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करने की मांग की जा रही है और मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसा ही मांग किया है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हम अपील करेंगे कि आप वैक्सीन की डोज लें, क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक जानकारी दी है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसने दस्तक दे दी है। तो ऐसे में आप वैक्सीन की डोज लें, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस खतरनाक महामारी से सुरक्षित आप रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.